नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है इस शानदार म्यूजियम के अंदर जो गैलरीज मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर करने का। और सबसे पहला हमारा पड़ाव होगा, हम ये जानेंगे कि आखिर पत्थर के ज़माने का जो इंसान था वो ज़िंदगी कैसे गुजारता था। स्टोन एज को हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका शुमार भी दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस में होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। वो भी आपको दिखाएंगे कि आखिर उस दौर के इंसान जो हैं, उस दौर के बर्तन कैसे हुआ करते थे, वो कौन से औजार इस्तेमाल करते थे और साथ ही साथ वो खाते क्या थे, पीते क्या थे। ये सफ़र यकीन कीजिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपने बस एक काम करना है कि आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। सोलहवीं सदी के लाहौर की हवेली कैसे हुआ करती थी, सुभान अल्लाह। हमारा अगला पड़ाव है सिख गैलरी, यानी सिख दौर के हुक्मरान जो हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, कौन से हथियार इस्तेमाल करते थे, सामान हर्ब क्या हुआ करता था, पहनते क्या थे, खाते क्या थे। और आज हमको ये दिखाएंगे कि सिख दौर वैसे कहा जाता है कि इस खित्ते के अतबार से बहुत ही शानदार दौर था, तरक्की का दौर था। जो उसके बारे में जानेंगे और मज़ा आने वाला है, मेरे साथ रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, ये एक 130 साल के करीब इसकी उम्र हो गई है और इसका जो इर्तिकाई अमल है वो जारी रहा। वक्त के साथ साथ इसमें चीज़ें एडिशन होती रही हैं और जो इसमें जो ज़बरदस्त किस्म की जो चेंज आई है, गुज़श्ता 1 साल में तकरीबन हमने 6 नई गैलरियाँ वो या रिवैम्प की हैं या बिल्कुल नई बनाई गई हैं। उसमें जिस गैलरी में हम खड़े हैं इसको रिवैम्प किया गया। ये सिख गैलरी है, छोटी थी, इसको हमारे पास रिज़र्व में चीज़ें पड़ी हुई थी, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं एजाज़ मिनाज़, वो बड़े विजनरी आदमी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जितना भी रिज़र्व में हमारा मटेरियल है, पब्लिक शुड लर्न अबाउट दिस थिंग्स। और हमने वो सारा उसको बाहर निकाला और डिस्प्ले पे करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली हमारी जो म्यूज़ियम की जो क्यूरेटोरियल टीम है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और हमने बड़े मुख्तसर वक़्त में बग़ैर किसी अज़ाफ़ी बजट के, जो हमारे पास अवेलेबल था, जो होता है हर साल का जो सेंक्शन बजट, उसी में रहते हुए हमने ये जो 6 नई गैलरी वो बनाई हैं, जिसमें हमारी एक चाइना गैलरी है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फुटफॉल है वो सिख कम्युनिटी का है और उसके बाद चाइनीज़ का है, जो हमारे इनबाउंड टूरिस्ट जिसको कहते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं। तो उसी की वजह से हमने फिर, चूँकि सी पैक भी चल रहा था, तो हमारे पास कि चिंग और मिंग डायनेस्टी से हमारे पास बड़ी अच्छी नायाब कलेक्शन मौजूद थी। वो हमारे जो बड़े मारूफ़ एक हमारे स्कॉलर थे, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान, ये उन्होंने हमें लाहौर म्यूज़ियम को अतिया किया और वो उनके नाम से हमने पूरा वो जो है वो गैलरी में डिस्प्ले किया। आठवीं सदी में इस खित्ते में, यानी कि बरसगीर में, इस्लाम दाखिल होता है। उसके बाद इस्लामी रंग इस खित्ते पे नुमायाँ होना शुरू हो जाता है, मुग़ल दौर भी आता है। सो ये जो गैलरी है उसमें बेसिकली इस्लाम के दौर के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को महफूज किया गया है। बहुत सारे इस्लामी नवादरात हैं, फ़न ख़ताती के बहुत सारे नमूने आपको नज़र आएंगे, कुरान करीम के बहुत सारे नुस्खे आपको नज़र आएंगे, बहुत ही नायाब और क़ीमती क़ालीन आपको नज़र आएंगे। इस इस्लामिक गैलरी में आपको इस्लामिक आर्ट के बहुत सारे शाहकार नजर आएंगे। जी हाँ, सलातीने दिल्ली का दौर है और उस दौर में मज़ार के निशान कैसे हुआ करता थे, ये कतबा उसकी अक्कासी कर रहा है।
म्यूज़ियम की इस गैलरी में आर्ट ऑन डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान के इस खत्ते के जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ पेंटर्स हैं, उनका काम आपको नज़र आएगा। और बरसग़ीर की आज़ादी के बाद से लेकर 2005 का जो दौर है वही आपको नज़र आएगा। सादिक़ैन से लेकर और भी जो इस मुल्क के, इस खत्ते के जो बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं, उनका काम आपको यहाँ पे नज़र आएगा। बहुत सारे बैनुल-अक़वामी चेहरे भी आप देख पाएंगे। तो जब भी म्यूज़ियम आइएगा, अगर आपको आर्ट से लगाव है तो इस हिस्से में आपका आना बनता है। जी हाँ, ये जो म्यूज़ियम का हिस्सा है, यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार के मैनुस्क्रिप्ट्स आपको नज़र आएंगे। बहुत ही नादिर नायाब कलमी नुस्खे और नादिर नायाब तहरीरें और खतूत नज़र आएंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं। हमारे प्यारे मुल्क का हर इलाका मुनफरिद है और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अगर आपने एक ही छत तले पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत देखनी हो और उनका तर्ज ज़िंदगी मुलाहिज़ा करना हो तो लाहौर के अजायब घर से बेहतर कोई जगह नहीं। किसी भी इलाके की तारीख में जंगों का किरदार भी बहुत ही अहम होता है। हम इस वक्त मौजूद हैं आर्म्स गैलरी में और मुख्तलिफ अदवार के जो असलहे हैं वो उनको नुमाइश के लिए यहाँ पे रखा गया है। बरतानवी दौर से लेकर इससे पहले भी इस इलाके के लोग आखिर क्या क्या असलहा इस्तेमाल करते थे और वक्त के साथ साथ इसमें क्या क्या जिद्दत आती रही, आर्म्स गैलरी में आप सब देख पाएंगे। जी हाँ, वक्त के साथ साथ लाहौर के इस शानदार म्यूज़ियम में मुख्तलिफ गैलरीज का इजाफा भी होता रहा है। टेक्सटाइल गैलरी सबसे रीसेंट इजाफा है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो हाथ का बना कपड़ा है उसकी मांग ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी है। यहाँ पे आपको पाकिस्तानियों का टैलेंट नज़र आएगा, कहीं पे आपको वीविंग नज़र आएगी, कहीं पे आपको कुछ ना कुछ हाथ का काम नज़र आएगा। सो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनकी लिबास की अक्कासी यहाँ मिलेगी आपको। अच्छा, लाहौर म्यूज़ियम की कॉइन गैलरी इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी कॉइन गैलरी है और तकरीबन 45,000 से 50,000 तक के सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ अदवार से है। कहा जाता है कि 6वीं सदी ईस्वी से लेकर अब तक के मुख्तलिफ दौर के सिक्के यहीं पाए जाते हैं।